बार बार बीमार पड़ रहे हैं। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए ऐसा क्यों हो रहा है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में बताएंगे 5 साल से कम उम्र के 49 लाख बच्चों की मौत आखिर क्यों हुई, जबकि इनमें से ज्यादातर मौतें रोकी जा सकती थी। और सेहत के आखिरी सेगमेंट में समझिए प्रोटीन वाटर पीने के फायदे। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। कभी पेट खराब हुआ, कभी बुखार आ गया, कभी खांसी आने लगी, तो कभी सर दर्द से फटने लगा। अगर हर कुछ दिनों में आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप 2-3 दिन तक बीमार रहते हैं, फिर दवा लेकर ठीक हो जाते हैं और फिर दोबारा बीमार पड़ जाते हैं, तो समझ लीजिए पक्का शरीर में कोई ऐसी दिक्कत है जो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। आप बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, इस सवाल का जवाब जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कौन से टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं और बार बार बीमार पड़ने से कैसे बचें। सुनिए। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और जो आते हैं वो हर 2 महीने में 3 महीने में बीमार पड़ के आते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन उनके मन में आता है कि हम अक्सर बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो याद रखिए कि सबसे कॉमन रीजन जो होता है कि जहां पे मरीज एक ही बीमारी को लेके रिपीटेडली आता है हमारे पास क्लिनिक में, और वो भी ये टेम्परेट क्लाइमेट में जो आमतौर पे हम बंबई में पाते हैं, व्हेन क्लाइमेट इतना गर्म है और इतना ह्यूमिड है कि वो अपना ख्याल नहीं रखते। अब ख्याल कैसे नहीं रखते, जैसे हम याद करो हमारा कोविड का टाइम, जब हम बोलते थे कि अपने हाथ को अपने मुंह की तरफ मत लेके जाओ, या बाहर की चीजें मत खाओ, या क्राउडेड स्पेसेस में मत जाओ, बट ये काफी हद तक हम लोग फॉलो नहीं करते। और यही इंपॉर्टेंट कारण है कि जो बार बार पेशेंट को बीमार करता है। सेकेंड पॉइंट जो होता है कि हम यूजुअली जो अक्सर पाते हैं लोगों में, जो एक्सरसाइज नहीं करते, किसी भी तरह का कसरत नहीं करते, हाँ काम करते हैं, 12 घंटे 16 घंटे काम करते हैं, बट कसरत नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। 90% लोग ऐसे जो 9 to 5 काम करते हैं, 9 to 6 काम करते हैं और सैटरडे संडे छुट्टी मनाते हैं। वो सैटरडे संडे छुट्टी भी कैसे मनाते हैं कि आप पिक्चर देखने जाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे। बट मैं उनको ये कहूंगा कि आप बाहर जाओ, करो, पार्टी करो, बट सैटरडे संडे एटलीस्ट सैटरडे को 2 घंटा, संडे को 2 घंटा, इतना टाइम खुद के शरीर के लिए दीजिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको याद रखनी है, जहां पे वी आर सेइंग दैट, जहां पे हम रिकरेंटली जो इन्फेक्शंस होते हैं वो ना हो पाए। टेम्परेट एरियाज या टेम्परेट क्लाइमेट जो होता है, जहां पे जो अक्सर बीमारी पाई जाती है, जो सीवियर डिहाइड्रेशन है, हाई ग्रेड फीवर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बहुत रेज हो जाता है, इस कारण कभी कभी पेशेंट्स को एबनॉर्मल बिहेवियर, हेडेक, सीवियर हेडेक, डिजीनेस, कानों में आवाज, रिंगिंग ऑफ ईयर्स बोलते हैं हम, कानों में आवाज आना, चक्कर जैसे लगना, ये सब कॉमन है। प्लस बिकॉज इतना गर्मी है बाहर, सो उस कारण जो हम खाना खाते हैं वो भी खराब होते हैं। तो कभी कभी पेट में गुड़गुड़ होना, पेट में दुखना, लूज मोशंस होने, उल्टी जैसा महसूस करना, ये कुछ सिम्टम्स है, ये कुछ चिन्ह है जो पेशेंट्स लेके आते हैं। एंड बिलीव मी, ये सभी चिन्हों को हमने नजरअंदाज नहीं करना है। यही चीज आगे चल के सीवियर हो सकती है एंड देन आपको भर्ती होने की भी जरूरत पड़ सकती है। सो कॉमनली याद रखो, डिजीनेस मतलब चक्कर जैसा लगना, मुंह सूखना, कानों में आवाज आनी, वॉमिटिंग जैसे लगना, उल्टी जैसे लगना, पैरों में क्रैम्प्स आना, पेट में दुखना, ये सब चीजें कॉमनली आपको ध्यान में रखनी। ये सब सिम्टम्स को नजर रखते हुए खास टेस्ट ऐसे कोई नहीं है, बट जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ही सजेस्ट करेंगे आपको कि बेसिक पैरामीटर्स चेक करना है, जैसे पल्स चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। ये तो ये करना ही चाहिए जब यहाँ पे बिकॉज ऑफ सो मच गर्मी हो सकता है कि आप डिहाइड्रेशन में चले जाए तो आपका बीपी कम हो सकता है।
बाकी टेस्ट में तो डॉक्टर एडवाइस करेंगे आपको, ब्लड टेस्ट होता है, पेट का सोनोग्राफी होता है, अगर लूज मोशंस हो रहे हैं तो स्टूल का टेस्ट होता है, मतलब संडास की जांच होगी, छाती का एक्सरे हो सकता है अगर खांसी है जो जा नहीं रही है काफी दिन तक, और बाकी जो भी है वो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब कि आप बीमारी से पहले बचो रादर देन बीमारी को ट्रीट करो। तो अगर आपको बार बार बीमार नहीं पड़ना है या आपको ये बीमारी से मुक्ति, तो दूसरी पर ये बीमारी नहीं पड़ना है, तो आपको कुछ कुछ चीजों पे ध्यान रखो। आप जहां पे काम करते हो, जहां पे रहते हो, वो एरिया क्लीन रखो, अपने हाथ अपना फेस हमेशा दूर रखो, हैंड वॉश करते रहो, यूज सैनिटाइजर्स, बाहर का खाना अवॉइड करो। जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर दैट आप जहां पे खा रहे हो वो हाइजीनिक हो, वहां पे गंदगी ना हो। बच्चों को बोलो कि ये चीज, मिट्टी धूल मिट्टी में खेलते हैं तो वापस जब घर आते हैं तो एटलीस्ट नहा ले, दिन में 2 बार तो नहाया करो इतना गर्मी में, बिकॉज स्वेटिंग इतना ज्यादा होता है। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट हफ्ते में 4 घंटा। सो आपको जिसको सैटरडे संडे टाइम मिलता है तो वो 2 घंटा सैटरडे, 2 घंटा संडे, या फिर जो उनको रोज टाइम मिल सकता है 40 मिनट का, तो हर दिन 40-45 मिनट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में भी आप 2-3 दिन कार्डियो एक्सरसाइज करिए, 2-3 दिन वेट ट्रेनिंग करिए। कॉमनली महिलाएं जो है वो अवॉइड करते हैं वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, पर ऐसा नहीं करना है। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करता है वो है वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, तो प्लीज आप करिए। एंड डेफिनेटली जब ऐसा कोई सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए थे, वो सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं या ऐसा कुछ लगता है, वो चिन्ह आपके आप में दिखते हैं, तो इमीडिएटली आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपकी तबीयत बार बार खराब होती है तो अब इसे हल्के में न लें, डॉक्टर से मिलें और बीमार पड़ने की वजह पता करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। 49 लाख ये उन बच्चों की संख्या है जिनकी मौत साल 2024 में हुई। इन बच्चों की उम्र 5 साल से भी कम थी। इसी साल बड़े बच्चों, किशोरों और युवाओं में भी करीब 21 लाख मौतें दर्ज की गई। ये सामने आया है यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट से। इसे UNIGME यानी यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन ने तैयार किया है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि अलग अलग उम्र में बच्चों की मौत किन वजहों से हो रही है। नवजात बच्चों की मौत होने के 3 बड़े कारण हैं। पहला, समय से पहले पैदा होना। दूसरा, डिलीवरी के समय कोई कॉम्प्लिकेशन आना। और तीसरा, जन्म के बाद कोई इन्फेक्शन होना। इनमें से कई कारणों को समय पर सही देखभाल से रोका जा सकता है। मसलन प्रेगनेंसी के दौरान माँ का ध्यान रखना, सेफ डिलीवरी, पैदा होने के बाद नवजात का ख्याल रखना, खासकर वो नवजात जो कमजोर है और बीमार है। अगर 1 महीने से 5 साल तक के बच्चों की बात करें तो इसमें मौत के बड़े कारण हैं निमोनिया, डायरिया और मलेरिया। अगर बच्चा कुपोषित है तो ये बीमारियां और भी गंभीर हो जाती हैं। अगर बच्चे के शरीर में पोषण की अचानक बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो इसे सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन कहते हैं। 2024 में 5 साल तक के 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत सीधे इसी वजह से हुई। जिन जगहों पर छोटे बच्चों के बचने की दर बेहतर हुई है, वहां अब पैदाइशी बीमारियां मौत का बढ़ता हुआ कारण बन रही हैं। अगर 5 साल से बड़े बच्चों, किशोरों और युवाओं की बात करें तो इन्हें संक्रामक बीमारियों, गैर संक्रामक बीमारियों, चोटों और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का खतरा रहता है। यानी बच्चों की देखभाल सिर्फ बचपन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर उम्र में उनका ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि एक अच्छी बात भी है, 1990 के बाद से 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर में लगभग 60% की कमी आई है। वहीं नवजात बच्चों की मृत्यु दर में करीब 45% की गिरावट हुई है। इस वजह से हर साल लाखों बच्चों की जान बचाई जा सकी है, लेकिन अब ये रफ्तार धीमी पड़ रही है, कुछ जगहों पर तो ठहर सी गई है। इसका सबसे ज्यादा असर अफ्रीका के कुछ हिस्सों और साउथ एशिया में देखने को मिल रहा है, इसलिए जरूरी है नवजात बच्चों का खास ध्यान रखना। भारत में बच्चों को किन बीमारियों से सबसे ज्यादा खतरा है, इनसे कैसे बचें और जन्म के बाद शुरुआती हफ्तों में ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें देखकर बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, ये सवाल हमने पूछा पारस हेल्थ पंचकुला में जनरल पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की कंसल्टेंट डॉक्टर अर्पणा बंसल से। डॉक्टर अर्पणा कहती हैं कि भारत में बच्चों को निमोनिया, डायरिया और कुपोषण का सबसे ज्यादा खतरा है। निमोनिया फेफड़ों से जुड़ा एक इन्फेक्शन है। इससे बचाव के लिए बच्चों को समय पर वैक्सीन लगवाएं, जैसे पेंटावेलेंट और PCV वैक्सीन। इसके अलावा बच्चों को साफ हवा में रखें, धुएं और प्रदूषण से बचाएं और उसे रोज ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं ताकि उसकी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे।
बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। उसे हमेशा साफ पानी पिलाएं और हाथ धोने की आदत डलवाएं, खासकर खाने से पहले और टॉयलेट के बाद। डायरिया से बचाव के लिए रोटावायरस वैक्सीन लगवाना भी बहुत जरूरी है। जहां तक कुपोषण की बात है तो ये पोषक तत्वों की कमी के चलते होता है, इसीलिए जन्म के तुरंत बाद बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। पहले 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। इसके बाद उम्र के हिसाब से उसे खाना पीना देना शुरू करें। बच्चे के जन्म के बाद के 28 दिन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इन दिनों में बच्चा ठीक से दूध न पिए, वो बहुत सुस्त लगे, उसे बुखार आए, सांस लेने में दिक्कत हो या तेज सांस आए, घरघराहट हो, स्किन, होठ या नाखून पीले पड़ने लगे, बच्चे को बार बार उल्टी आए, पेट फूले या दस्त लग जाए, बच्चे का शरीर अकड़ने लगे, उसे दौरे पड़े, बच्चे को पीलिया हो जाए या उसकी नाभि के आसपास रेडनेस, सूजन या पस हो, तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज कराएं। समय पर इलाज से ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक छकासी हेल्थ टिप। आजकल सोशल मीडिया पर प्रोटीन वाटर की खूब चर्चा है। कहा जा रहा है इसे पी लो तो वेट लॉस आसान हो जाता है, मसल्स जल्दी बनते हैं, शरीर को जरूरत भर प्रोटीन मिल जाता है और हाइड्रेशन भी बना रहता है। लेकिन क्या वाकई हमें प्रोटीन वाटर की जरूरत है या इसकी सिर्फ हाइप बना दी गई है? प्रोटीन वाटर क्या है? ये नॉर्मल पानी से कैसे अलग है? इसके बारे में हमने सब कुछ जाना आर्टेमिस हॉस्पिटल्स के डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर शबाना परवीन से। डॉक्टर शबाना कहती हैं कि प्रोटीन वाटर दरअसल ऐसा पानी होता है जिसमें प्रोटीन मिलाया जाता है। आमतौर पर इसमें वे प्रोटीन आइसोलेट या प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। ये दिखने में बिल्कुल पानी जैसा होता है, लेकिन नॉर्मल पानी सिर्फ प्यास बुझाता है, उसमें कोई पोषण नहीं होता। पर प्रोटीन वाटर में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन भी होते हैं। इसमें कैलोरीज न के बराबर होती हैं। प्रोटीन वाटर की एक बोतल से लगभग 10 से 20 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। प्रोटीन वाटर जिम जाने वाले लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वर्कआउट के दौरान मसल्स में छोटे छोटे टीयर्स होते हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन वाटर में मौजूद प्रोटीन जल्दी पचता है, जिससे मसल्स की रिकवरी तेज़ी से होती है। जहाँ तक वेट लॉस की बात है तो प्रोटीन वाटर पीने के बाद पेट देर तक भरा रहता है। आप कम खाते हैं, जिससे कैलोरी इंटेक घटता है। अगर आप शुगरी ड्रिंक्स की जगह प्रोटीन वाटर लेते हैं तो वजन घटाने में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन कोई मैजिक ड्रिंक नहीं है। प्रोटीन वाटर तभी लें जब आपके जिम ट्रेनर या डाइटिशियन कहें। खुद से बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के प्रोटीन वाटर न लें। वैसे भी प्रोटीन वाटर अक्सर महंगा होता है। कई बार इसमें फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी मिलाए जाते हैं, जिन्हें सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए कोशिश करें कि आपको डाइट से ही पर्याप्त प्रोटीन मिल जाए। इसके लिए दालें, चने, हरी सब्जियां, अंडे, चिकन, सोया चंक्स, दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे दही, चीज़ और पनीर ये ले सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।